हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो हम जा रहे हैं राम की नगरी अयोध्या। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ क्योंकि हमने नया कार लिया था और हमने सोचा कि अयोध्या जाना ही जाना है। और जब से राम मंदिर बना था मम्मी पापा का मन था कि अयोध्या जाना है, बट किसी न किसी वजह से हम जा नहीं पाते थे। कभी किसी की तबीयत खराब, कभी कुछ, लेकिन फाइनली हमारा प्लान बन गया और हम निकल गए अयोध्या। और आपको ये भी बता दूं कि मैं कहाँ से अयोध्या जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ गोरखपुर टू अयोध्या। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हम गोरखपुर से आगे बढ़ते हैं तो हाईवे पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा। और ये है मम्मी पापा मेरा भाई। और फिर हमने एक जगह रुक के चाय पिया, बट मेरी चाय खत्म हो गई थी। मम्मी ने बोला रुको मैं थोड़ी सी फोटो क्लिक करा लेती हूँ। और ये मैं और मम्मी, हमने सोचा गाड़ी में क्या करें, तो हम थोड़े ना फोटोज क्लिक करा रहे थे क्योंकि 3-4 घंटे तो लग जाते हैं गोरखपुर टू अयोध्या जाने में। और ये मैं सोची थोड़ी सी वीडियो बना ले, मैंने सोचा कि थोड़े वीडियोस बना लेती हूँ क्योंकि मैं तो बोर हो रही थी और मुझे कंटेंट भी चाहिए था। फिर मैं पोस्ट किया करती और आप लोग देखते क्या। फिर हम पहुंच गए अयोध्या। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये अयोध्या के अंदर है। ये आपको फोटोज भी बने। और यहाँ पे आप देखो राम जन्मभूमि की ओर हम निकल पड़े हैं। ये राम जन्मभूमि पे जाने के लिए एक चौराहा पड़ता है क्योंकि हम जो भी अपनी प्राइवेट व्हीकल होती है तो उसे हमें एक पार्किंग में लगाना होता है। फिर यहाँ से ई रिक्शा वगैरह मिलता है। फिर हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी पार्किंग में और यहाँ से ई रिक्शा लिया हमने और हम पहुँच गए राम जन्मभूमि। यहाँ से दूर से ही आपको दिख रहा होगा। फिर हमने पैदल 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 गए क्योंकि यहाँ पे ना चलना बहुत पड़ता है क्योंकि राम मंदिर बहुत ही बड़ा है। बट ये है कि यहाँ पे पूरा सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। तो आपका 1-2 घंटे में तो दर्शन हो ही जाएगा, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में, क्योंकि चलती हुई भीड़ होती है। आप चलते जाओगे और भगवान राम के दर्शन होते जाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई जैसे एजेड है या कुछ भी, यहाँ पे बैठने के लिए भी है। यहाँ पे इन्होंने ना प्रॉपर रेलिंग लगा रखी थी कि भीड़ भीड़ ना हो और कुछ भी नहीं हो। बट हम जब गए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं कि लाइन पूरी खाली ही है। और ये रास्ते में कुछ कुछ जैसे मंदिर टाइप, भवन टाइप से बने हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा है सुग्रीव किला। फिर ये आगे का 2-3 गेट होते हैं जब आप राम जन्मभूमि में ना एंटर करेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ फिर ना आपको फोन वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही आप फोन ले जा सकते हैं। इवन अपना कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, लाइक स्मार्ट वॉच, मोबाइल और नेक बैंड और ईयरफोन, ये सब कुछ भी आप नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे ना आपको एक लॉकर मिल जाएगा। अभी तो हम जा रहे हैं, बट आगे में ना ये आप देखो कितना सुंदर बना रखा है इन लोगों ने, बहुत सुंदर। अब अंदर जाओगे ना तो हर एक पिलर पे दिखेगा कि हर छोटे छोटे भगवान के ना मूर्ति बने हुए हैं पिलर पे भी। और ये मम्मी पापा इन लोगों के, और ये मेरा भाई। हमने सोचा थोड़े फोटोज क्लिक करा ले क्योंकि अंदर तो अलाउ है नहीं, तो हमने ना यहीं पे फोटोज क्लिक करा लिया। उसके बाद हम चले गए हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी अयोध्या में बहुत ही फेमस है, ये उधर का रास्ता है। फिर हमने यहाँ से ना फिर हमने यहाँ से पास में प्रसाद वगैरह ले लिया। और ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं उसके बाद से हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी, जो कि ना बहुत भीड़ थी क्योंकि क्या होता है ना कि भगवान को भोग लगने का ना एक टाइम होता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, भगवान को भोग लग रहे थे, तो इसलिए ना हम लाइन में ना वेट कर रहे थे बहुत देर तक। क्योंकि जनरली आप यहाँ पे भी 1-2 घंटे में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए था क्योंकि भोग लग रहे थे। बट फिर भी जब जैसे ही कपाट खुला, गेट खुला, तो हमारे दर्शन मुश्किल से आधे घंटे में हो गए और हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए। बट अभी तो आप देख ही सकते हैं कि हम लाइन में लगे हुए थे बहुत देर तक। बट जब तक हम लाइन में ना लगे तब तक आपको दर्शन का फल कैसे मिलेगा। और ये हनुमानगढ़ी के अंदर का जो मेन मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी वानर रूप में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी भीड़ हो रही थी क्योंकि हनुमान जी के तो भक्त सबको ही हैं, तो सबको दर्शन करना होता है, इसीलिए बोलो जय श्री राम। और यहाँ पे पंडित जी सबको प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं। और यहाँ पे पापा भाई मम्मी सबको ही लाइन में लगा हुआ है क्योंकि हमने भी बहुत सारे प्रसाद लिए थे तो चढ़ाने के लिए, और हमें भी तो हनुमान जी के दर्शन करने ही करने थे, तो हम बिना दर्शन करे कैसे जा सकते थे। तो हमने भी इंतज़ार किया क्योंकि जब तक इंतज़ार नहीं करो तब तक हमें फल थोड़ी मिलेगा।
और हनुमान जी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। इसलिए मेरी तो बहुत आस्था है हनुमान जी, क्योंकि मैं तो हर मंगलवार को जाती हूँ हनुमान मंदिर। और ये पंडित जी को हमने प्रसाद दे दिया और पापा ने दर्शन किया, और ये मेरा भाई है, इन लोगों ने दर्शन किया और ये प्रसाद ले लिया इनसे। और ये थोड़े से देख सकते हैं बट मैं पूरा नहीं दिखा पाई। फिर हम दर्शन करके बाहर निकल आए और आप देख सकते हैं कि अगर हनुमान मंदिर और लंगूर ना लगे ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने थोड़ी सी, और ये है सरयू नदी। तो हम जब वापस हो रहे थे तो ये सरयू नदी बीच में पड़ा था, तो हमने यहाँ की ना सारी वीडियोस कैप्चर कर ली ताकि आपको दिखा सके। और ये बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ पे आप स्नान करके सरयू नदी में भी जा सकते हैं। फिर रिटर्निंग में हमने चाय पिया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और ये हम गाने सुन रहे थे गाड़ी में क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर हमने सोचा कि थोड़ी तो आराम मिले, बट ठीक है, गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही मज़ा आया। और हनुमान मंदिर के दर्शन भी क्योंकि बहुत बहुत सिस्टमैटिक था। और ये हम पहुंच गए अपने घर गोरखपुर, जो कि आप देख सकते हैं ये हम गोरखपुर में आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको वीडियोस चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाय बाय।